लाख टके की बात में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सियासी बिसात की। तो सियासी बिसात में बात जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी के बयान की। अरशद मदनी ने बजरंग दल और पीएफआई की तुलना करने की कोशिश की। इससे बवंडर जाहिर सी बात है खड़ा हो गया है। हिंदुवादी संगठनों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने बयान की तीखी आलोचना की। सियासी बवाल के बीच सवाल यह कि क्या पीएफआई और बजरंग दल की तुलना की भी जा सकती है? अगर बजरंग दल की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी न होती, पॉपुलर फ्रंट जन्म न लेता। आप बजरंग दल के ऊपर पाबंदी लगाइए, हमें कोई अफसोस नहीं है। 100 पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी। मौलाना साहब, ये कैसा तर्क है? क्या आपका बयान पक्षपातपूर्ण नहीं है? पहला, दूसरे की वजह से वजूद में आया, या फिर दूसरा, पहले की वजह से? ये बहस बहुत लंबी है। पीएफआई की तुलना बजरंग दल से कैसे की जा सकती है? देश में बहुत लोग हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का वादा किया। मदनी साहब को लगता है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर फैसला लेने में बहुत देरी की। मुसलमान को महसूस तो होगा कि कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास है। हम कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करेंगे। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी खुद को समाज दानिश्वर के रूप में पेश करते हैं, लेकिन इस बयान से लगता है कि वो सियासी हाथों में खेल रहे हैं। सांप्रदायिकता के मुद्दे पर वो साफ साफ एक पक्ष का साथ देते नजर आ रहे हैं। उनकी सालों पुरानी टीस अब जाहिर हुई है। जाहिर है मदनी साहब के बयानों पर तीखी सियासी प्रक्रिया सामने आई है। मदनी साहब 70 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों से भूल नहीं होती कि देश के बंटवारे में अगर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान, तो आज भारत में न कोई जाकिर मियां पैदा लेता, न ओवैसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता, न भारत को गजवाए हिंद की बात करता। आज हमारे ऊपर ही बजरंग दल को लगा रहे हैं कि इस पर लगना चाहिए पाबंदी। देखा यही गया कि बजरंग दल पर सवाल बीजेपी विरोधी दल ही उठाते रहे हैं। वहीं पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग एक सुर से होती रही है। लेकिन सैयद अरशद मदनी पीएफआई पर थोड़ा सॉफ्ट नजर आते हैं, लिहाजा हिंदूवादी संगठनों को उनका बयान नागवार गुजर रहा है। मदनी साहब इस बात को समझे कि बजरंग दल देश के अशांति के कारण नहीं है, अशांति के कारण इस्लामिक जिहादी है। इसलिए यह देश अगर हिंदू राष्ट्र होता तो शायद निश्चित रूप से बहुत शांति होती। अक्सर यही होता है कि संवेदनशील मुद्दों पर विवाद को शांत करने की बजाय हिंदुस्तान के सियासतदान आग में घी डालने का काम करते हैं। मदनी का बयान बजरंग दल और पीएफआई से जुड़ा है, लेकिन उदित राज इसे किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस ही सारे संगठनों की जननी है। बजरंग दल का कोई ढांचा, कोई सदस्यता अभियान, कोई रिकॉर्ड है? ये सब आरएसएस से ही लोग भेजे जाते हैं बीएसपी चलाने के लिए। बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, एकल विद्यालय सेवा भारती सब वहीं से भेजे जाते हैं। उन्हें नहीं मालूम इस बात का, तो उसके लिए आरएसएस को ही बैन करना पड़ेगा। बयानों से साफ है कि नेताओं का एजेंडा धार्मिक कट्टरता को रोकना नहीं है, बल्कि सियासी गुणागणित के पक्ष में और विपक्ष में बोलना है। यही वजह है कि 70 साल से भारत में मजहबी विवादों को खत्म करने, समाज को अकलियत और अक्सरियत में बांटने की कोशिश होती रही है। टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, ज्यादातर लोग ये मानकर चल रहे हैं कि पीएफआई और बजरंग दल की आपस में तुलना बेमानी है, सिर्फ सियासत है जो इस तरीके के बयानों को आगे बढ़ा रही है। लेकिन अगर आपके जहन में भी ये सवाल है कि क्या पीएफआई और बजरंग दल एक हैं, तो हम आपके इस सवाल का जवाब देते हैं। पीएफआई पर बैन क्यों लगाए ये आपको बता देते हैं। दरअसल में पीएफआई का आतंकी संगठनों से संबंध रहा है, इस बात का खुलासा फैक्चुअली हुआ है। टेरर फंडिंग के सबूत मिले हैं जांच एजेंसियों को। ये राजनीतिक आरोप नहीं है, जांच एजेंसियों की जांच में खुलासा हुआ है। यह भी खुलासा हुआ है कि हमारे देश में जो दंगे हुए, उन दंगों में भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आया है।
यूपी में रोहिंग्याओं को बसाने की साजिश भी अगर की है किसी ने तो उसमें भी पीएफआई का हाथ है, यानी अवैध तरीके से काम किया। संघ के साथ साथ सीपीएम कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप भी पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर लगा, पीएफआई पर लगा। और एक दो लोगों की जान नहीं ली है पीएफआई ने, कई लोगों की जान ली है। बैन भी अगर पीएफआई पर लगा तो उसकी मांग केंद्र सरकार के एक्शन से पहले कई राज्यों की तरफ से शुरू की गई थी और इसी के बाद 28 सितंबर 2022 को पीएफआई को बैन कर दिया गया। दूसरी तरफ बात बजरंग दल की, जिस पर सियासी बवाल लगातार चल रहा है। बजरंग दल के प्रवक्ता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बजरंग दल 80 लाख से ज्यादा गौवंश को बचा चुकी है, एक नेक काम कर रही है। बजरंग दल की तरफ से दावा किया जाता है कि एक साल में 1 लाख यूनिट ब्लड डोनेशन का काम बजरंग दल करती है, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होता है। सोचिए जरा, बजरंग दल लोगों को जिंदगी दे रहा है और पीएफआई लोगों की जिंदगी छीन रहा है। बजरंग दल कोरोना काल में भी नजर आती है, जो लोगों की मदद करती नजर आती है। इसके साथ साथ बाढ़, बारिश, भूकंप जैसी जो तमाम प्राकृतिक आपदा हैं, उसमें भी बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर नजर आते हैं। लेकिन सियासत है लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात